हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का। और ये जो प्रैक्टिस सेट मैं आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाले हैं। आप लोगों के आगामी जैसे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी हो, या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली एलटीजीआईसी की वैकेंसी हो, या आप लोगों के पड़ोसी राज्य बिहार के जो एस्टेट या बीपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाले जो ललित कला की जो टीचर वैकेंसी की जो एलिजिबिलिटी है, उसमें ये सारे प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो आप सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट को मेरे साथ सॉल्व करिएगा, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मेरे साथ आप लोग भी इन क्वेश्चनों को सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन को राइट किया है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है कि दृष्टिमूलक कला का अभिप्राय है, और इस क्वेश्चन के 4 विकल्प दिए गए हैं: वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला और उपयुक्त में से सभी। तो इस क्वेश्चन का जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन पुटअप हो रहा है कि दृष्टिमूलक कला अर्थात जो कला हमारी आंखें देखती हैं उसी को हम लोग दृष्टिमूलक कला कहते हैं। तो इनमें से जो वास्तुकला है एक प्रकार की दृष्टिमूलक कला है, अर्थात जो भी हमें बिल्डिंग हुए, जो भी हमें भवन हुए, जो भी जो कला हमारे सामने प्रतिबिंबित होती है उसी को हम लोग दृष्टिमूलक कला कहते हैं, जो कि वास्तुकला में हमें वो कला दिखाई देती है। उसी प्रकार से जो मूर्तियाँ हमारी आंखें प्रतिबिंबित करती हैं, जिन मूर्तियों को हमारी आंखें देखती हैं उसी को हम लोग मूर्तिकला में कहते हैं। मूर्तिकला जो होती है वो 3 डायमेंशनल होती है, अर्थात इस कला को हम लोग छूकर या चारों तरफ से इसको अवलोकित कर कर प्रतिबिंबित कर सकते हैं, अर्थात इसका अनुसरण कर सकते हैं। तो मूर्तिकला उसी प्रकार से जो होती है चित्रकला होती है। चित्रकला भी एक प्रकार से दृश्य मूलक कला होती है, और चित्रकला जो होती है वो 2 डायमेंशनल होती है, अर्थात 2 आयामी जो कला होती है वो चित्रकला होती है। अर्थात ये जो तीनों विकल्प आप लोगों के ऑप्शन में दिए गए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। यहाँ पर बार बार आप लोगों से क्वेश्चन पुटअप होती हैं कि मूर्तिकला किस प्रकार की कला है, अर्थात कितने डायमेंशन में निर्मित की जाती है। तो वो 3 डायमेंशन होती है, अर्थात त्रिआयामी कला होती है मूर्तिकला। उसी प्रकार से द्विआयामी जो धरातल पर निर्मित किया जाता है जिस कला को, उसको हम लोग चित्रकला के नाम से जानते हैं। और वास्तुकला जो होती है, जो भी भवन, जो भी इमारतें, जो भी वास्तुकला के अंतर्गत आती हैं उसी को हम लोग दृष्टिमूलक कला के अंतर्गत रखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, याद रखिएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे दिए गए हैं। क्वेश्चन है कि किस कला में मूर्तिकला एवं चित्रकला का समावेश था, और इस क्वेश्चन का जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है संगीत कला, नृत्य कला, वास्तुकला और काव्य कला। तो आप सभी लोग जानते हैं कि मूर्तिकला एवं चित्रकला का जो समावेश हमें दिखाई देता है इन विकल्पों में से, तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्योंकि वास्तुकला के अंतर्गत ही हमें प्राचीन काल में जो कलाएं दिखने को मिलती हैं, चाहे वो चित्रकला हो चाहे मूर्तिकला हो, ये सारी वास्तुकला के अंतर्गत ही आती हैं। जब 18वीं शताब्दी में कला का विभाजन किया जाता है, परंतु इसके पहले जो कलाएं थी वो सभी एक ही के अंतर्गत आती थी। तो चित्रकला हुआ चाहे मूर्तिकला होता, सभी वास्तुकला के अंतर्गत आती हैं। इन सभी बातों को याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट 3rd नंबर के क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है कि बिहार की पहली महिला चित्रकार थी। ऑप्शन में दिया गया है कुमुद शर्मा, सीता देवी, गीता देवी या महासुंदरी देवी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको डबल स्टार आप लोग करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तमाम लोगों को मालूम भी होता है और तमाम लोगों को मालूम नहीं होगा। जिसको भी इस क्वेश्चन का बेस्ट ऑप्शन आता हो मेरे बताने से पहले, या ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को अगर पहले मिले हों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसका आंसर जिसको भी पहले आता हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेगा। और अगर इस क्वेश्चन को आप लोगों को नया लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और जो लोग पहली बार इस चैनल को वॉच कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
क्योंकि आप लोगों के लिए जो बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, न्यू न्यू आर्टिस्टों को लेकर आया जाता है और आप लोगों के सामने जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं उसी से आप लोग इम्प्रेस जरूर होते होंगे। तो इस क्वेश्चन से जो भी अगर हेल्प मिलेगा तो प्लीज़ अपने राय जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बिहार की पहली महिला चित्रकार थी और यहाँ पर जो ऑप्शन बेस्ट हो जाएगा वो हो जाएगा कुमुद शर्मा। आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं, जितने भी ऑल इंडिया लेवल के आर्टिस्ट हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। जो कुमुद शर्मा हैं ये बिहार की पहली महिला चित्रकार के रूप में मानी जाती हैं। कुमुद शर्मा जिन्होंने बिहार की धरती पर जन्म लिया और इनका जन्म जो होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1926 को बिहार की राजधानी वर्तमान में पटना में इनका जन्म होता है। अर्थात आप सभी लोग देख रहे हैं कि जिस डेट में बिहार की महिला चित्रकार कुमुद शर्मा ने जन्म लिया था 1926 का वो दौर था और बिहार में महिलाओं के लिए चित्रकला एक अनसुनी बातें होती थी। जिस समय इनकी इंटरेस्ट कला के ओर अग्रसित हुआ तो ये अपने आप में एक मिसाल थी और इन्हें कला की शिक्षा देने वाला कोई नहीं था। मैं उनको प्रणाम करता हूं और अगर वो इस वीडियो को देखते हों तो मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि इन्होंने जिस हौसले और बुलंदी से इन्होंने अपनी जो अंदर की आत्माओं को अभिव्यक्त किया है चित्रों के माध्यम से, ये अपने आप में एक मिसाल है। और कभी भी अनुसरण मिला तो इनके दर्शन मैं जरूर करूँगा। इन्होंने बिहार की महिलाओं के लिए एक मिसाल बना और इनको कला की शिक्षा न देने वाले गुरुओं जो बाध्यताएं थी स्कूल में शिक्षा न दिया जाना, फिर भी इन्होंने अपनी हिम्मत को नहीं हारा और इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया और ये बिहार की पहली महिला चित्रकार होने का इन्हें गौरव प्राप्त है। इनके नाम पर तमाम उल्लेखनीय योगदान भी दिए जाते हैं और इन्होंने तमाम जगहों पर अपने एग्जीबिशन भी प्रस्तुत किए हैं। तो ये बिहार के लिए बहुत ही आन बान और शान की बात है। तो इनको आप सभी लोग से तहे दिल से स्वागत करने का आप लोग का अनुसरण है और जितने भी बिहार के कैंडिडेट हैं प्लीज़ आप लोग इनसे ज़रूर मिले। आप लोग जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं उनसे आप जब मिलते हैं तो उनके अंदर हौसला आती है और आप उनसे कुछ सीखने के लिए तजुर्बे ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो आप लोगों की धरती से एक ऐसी मिसाल हैं जिनको आप लोगों को याद करना चाहिए। चलिए हम लोग आगे इनके बारे में और भी डिस्कस करेंगे, परंतु आज के प्रैक्टिस सेट में पहले हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करिएगा। अगला जो हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन है कि श्री धरानी आर्ट गैलरी स्थित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्री धरानी आर्ट गैलरी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर जो एग्जीबिशन यहाँ पर आयोजित होते हैं आर्टिस्टों के, तो इस क्वेश्चन का जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, क्योंकि जो श्री धरानी आर्ट गैलरी है ये दिल्ली में स्थित है और यहीं पर श्री जो कुमुद शर्मा जी हैं इनका एग्जीबिशन यहाँ पर लग चुका है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि पटना शैली के मुख्य चित्रकार थे। पटना शैली जो कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसको हम लोग कंपनी शैली के भी नाम से जानते हैं। अर्थात तमाम लोगों को मिथ्या होती है कि पटना शैली और बंगाल शैली या जो पटुआ चित्रकार थे या कालीघाट शैली या बाजार पेंटिंग, तमाम कन्फ्यूजन होता है जो कि आप लोगों ने बताया। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा जो पटना शैली है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंपनी शैली भी कहते हैं। इसको याद रखिएगा। और पटना शैली या कंपनी शैली के मुख्य चित्रकार थे, यहाँ पर दिया गया है सेवक राम, बी हुलासलाल, ईश्वरी प्रसाद या उपर्युक्त में से सभी। तो इस क्वेश्चन का जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, क्योंकि सेवक राम, हुलासलाल और ईश्वरी प्रसाद ये पटना कलम के मुख्य चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ से अगर हम लोग ईश्वरी प्रसाद की बात किया जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पुटअप होते हैं। पूछ लिया जाता है कि पटना शैली के अंतिम कलाकार कौन थे, तो वो थे ईश्वरी प्रसाद। याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन पुटअप करे कि कंपनी शैली के अंतिम कलाकार कौन थे, अंतिम कलाकार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको याद रखिएगा।
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और पटना शैली के मुख्य चित्रकार, इनको याद रखिएगा, चाहे सेवक राम हुए, चाहे हुलास लाल हुए, चाहे ईश्वरी प्रसाद हुए या उपरोक्त में से सभी ये पटना शैली के मुख्य चित्रकार माने जाते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जितने भी सारे क्वेश्चन आप लोगों को दिए जा रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना शैली के अंतिम कलाकार कौन थे। देखिए आप लोगों को ऊपर के ही क्वेश्चनों में मैंने डिफाइन कर दिया है तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। पटना शैली के अंतिम कलाकार कौन थे? शिव दयाल ऑप्शन में है, लालचंद्र, सेवक राम और ईश्वरी प्रसाद। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, क्योंकि जो ईश्वरी प्रसाद हैं वो पटना शैली के अंतिम कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा डी। यहाँ पर शिव दयाल आया हुआ है, लालचंद्र और सेवक राम। आप लोगों को ये बताना है कि शिव दयाल कौन थे। शिव दयाल पटना शैली के कलाकार थे और इनके ही चित्रों को सर्वप्रथम खोजा गया था। क्यों? शिव दयाल के। और किसके द्वारा? पीसी मानक के द्वारा। 1943 में जो पटना शैली की खोज होती है पीसी मानक जी के द्वारा, इन्होंने इन्हीं के अर्थात शिव दयाल जी के ही चित्रों को सर्वप्रथम खोजा गया और ये बताया गया कि शिव दयाल पटना शैली के चित्रकार, प्रथम चित्रकार माने जाते हैं। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट 7 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है कि निर्मला देवी का संबंध किस कला से है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निर्मला देवी का संबंध किस कला से है और इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मधुबनी, मंजूषा, सोहराई कला और टिकुली कला। तो इस क्वेश्चन का जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, अगर जिन लोगों को ये सारे क्वेश्चन आते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। ये जितने भी आर्टिस्टों को मैं आप सभी लोगों के समक्ष प्रैक्टिस सेट के रूप में करा रहा हूँ, ये आप लोग समसामयिक कला के अंतर्गत आप लोग याद रखिएगा। ये जितने भी आर्टिस्ट हैं आप लोगों को नए करेंट आर्टिस्ट के रूप में जाने जाते हैं, इनको याद रखिएगा। ये जितने भी आर्टिस्ट हैं सभी करेंट के आर्टिस्ट हैं। तो निर्मला देवी का संबंध किस कला से है? तो इनका संबंध जो है वो मंजूषा कला से माना जाता है। ये मंजूषा कला जो कि बिहार के भागलपुर जिले से बहुत ही फेमस लोक कला के रूप में जानी जाती है और इसी कला के बहुत ही उल्लेखनीय आर्टिस्ट के रूप में जानी जाती हैं निर्मला देवी। तो इनके याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग कह दे, यहाँ पे देखिए मधुबनी कला भी आई हुई है, सोहराई कला भी आई है, टिकुली कला भी आई है। तो यहाँ पे जो मंजूषा कला, मधुबनी कला, टिकुली कला, ये जितनी भी कलाएं हैं, लेकिन सोहराई जो कला है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस राज्य की मशहूर कला है। लेकिन आप लोग तो जानते हैं कि मधुबनी कला, टिकुली कला, मंजूषा कला ये बिहार की कला है। तो आप लोगों को टेस्ट के रूप में ये बताने हैं कि जो सोहराई कला है ये किस राज्य की बहुत ही फेमस कला है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। 8 नंबर का क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे विशाल हिंदू मंदिर है और ऑप्शन के रूप में अक्षरधाम मंदिर, अंकुरवाट मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर और खजुराहो मंदिर। तो इस क्वेश्चन का जो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। दुनिया का सबसे विशाल हिंदू मंदिर का जो गौरव प्राप्त हुआ है वो कंबोडिया का अंकुरवाट मंदिर है। इस मंदिर को अभी हाल ही में आप लोगों को विश्व के 8वें अजूबे का जो दर्जा प्राप्त हुआ है वो अंकुरवाट मंदिर को मिला है और ये दुनिया का सबसे विशाल हिंदू मंदिर है। इसका निर्माण जो है वो 12वीं शताब्दी के दौरान करवाया गया था और इनको याद रखिएगा। और अभी पूरे विश्व में जो अजूबों की संख्या अर्थात 7 थी, अब टोटल अजूबों की संख्या जो हो गई है वो 8 हो गई है। तो इनको भी याद रखिएगा। हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, डिफाइन करेंगे बहुत अच्छे से। नेक्स्ट 9th नंबर के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। 9th नंबर का क्वेश्चन है कि अंकुरवाट मंदिर किस देवता को समर्पित है और यहाँ पर ऑप्शन के रूप में दिया गया है शिव, कृष्ण, विष्णु और राम। तो अंकुरवाट मंदिर जो है वो किस देवता को समर्पित है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि जो अंकुरवाट मंदिर है वो हिंदू धर्म के जो सेवक थे उनके द्वारा ही इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और ये जो प्रारंभ में मूर्ति जिस भगवान को समर्पित थी, ये भगवान विष्णु को समर्पित थी अंकुरवाट का मंदिर। लेकिन 12वीं शताब्दी के बाद क्या होता है कि इस पर बौद्ध धर्म का भी अधिकार हो जाता है। तो ये आज जो वर्तमान में हिंदू और बौद्ध धर्म के रूप में जानी जाती है, लेकिन जो अंकुरवाट का जो मंदिर है वो भगवान विष्णु को ही समर्पित है। इसको याद रखिएगा।
नेक्स्ट 10th नंबर के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कि अंकुरवाट मंदिर किस समय की मानी जाती है, और ऑप्शन के रूप में दिया गया है 10वीं सदी, 11वीं सदी, 12वीं सदी और 13वीं सदी। तो इस क्वेश्चन का जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, क्योंकि ऊपर मैंने आप लोगों को उल्लेख किया कि अंकुरवाट जो कंबोडिया का जो सबसे विशाल हिंदू मंदिर माना जाता है, और ये मंदिर जो है ये 12वीं सदी की मानी जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट 11th नंबर के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है कि विश्व में अजूबों की संख्या है, जो कि मैंने आप लोगों को डिफाइन कर दिया है यहाँ पर 6, 7, 8, 9 दिया गया। तो विश्व में अजूबों की अब संख्या जो हो गई है वो टोटल 8 हो गई है। 7th नंबर का जो अजूबा है वो भारत का ताज है। ताज कहने का मतलब ताजमहल। ताजमहल जो है ये भारत का बहुत ही अजूबों की संख्या में 7वां स्थान रखता है। ताजमहल की अगर बात करें हम लोग कि इसका निर्माण जो है वो उत्तर प्रदेश के आगरा में इसका निर्माण किया गया है, और इसका निर्माण जो होता है वो 1632 ईस्वी में, और इसका पूरा जो कार्य होता है वो 1653 ईस्वी में। अर्थात इसको टोटल बनने में जो समय लगता है वो 20 वर्षों का समय लगता है। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। और 7वां अजूबा पूछ लेगा तो ये भारत का ताजमहल है, और 8वां अजूबा जो गौरव प्राप्त हुआ है वो कंबोडिया का अंकुरवाट मंदिर को प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से इन सभी जो पॉइंटें हैं वो आप लोगों को याद रखने हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किए की जो संभावनाएं हैं वो प्रबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिफाइन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि विश्व का 7वां अजूबा है, मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ, पोम्पोई, माचू पिचू, ताजमहल और अंकोटवाट। तो विश्व का जो 7वां अजूबा माना जाता है वो भारत का ताजमहल है, जो कि उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कि शयन मुद्रा में बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति है। शयन मुद्रा कहने का मतलब कि जो लेटी हुई पोजीशन में जो भगवान बुद्ध की मूर्ति का जो अभी अनावरण किया गया है, और ये मूर्ति शयन मुद्रा में, अर्थात इस पर याद रखिएगा शयन मुद्रा की बात की जा रही है, अर्थात लेटे हुए जो बुद्ध की जो सबसे बड़ी मूर्ति होने का जो गौरव प्राप्त हुआ है वो आप लोगों को बताना है। पटना, राजगीर, बोधगया या वैशाली। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा आप सभी लोग बता सकते हैं कहाँ पर। राइट आंसर हो जाएगा सी, बोधगया में इसका अभी हाल ही में निर्माण या अनावरण किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। नेक्स्ट 14 नंबर का क्वेश्चन है कि सांची किस नदी के तट पर स्थित है। सभी लोग जानते हैं सांची बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन है कि सांची किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन में बघोरा नदी, बेतवा नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी दी गई है। तो इस क्वेश्चन का जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ये जो सांची जो स्थित है, यहाँ पर सांची की बात की जा रही है, न कि सांची की जो स्तूप है उसके बारे में बात की जा रही है। सांची जो एक गांव है, और इसी के गांव के आधार पर सांची का जो स्तूप है उसकी बात कही जाती है। तो सांची किस नदी के तट पर स्थित है, तो बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अगर सांची की स्तूप की बात करें तो ये जो मध्य प्रदेश का जो रायसेन जिला है वहीं पर सांची का स्तूप स्थित है, और ये जो सांची का स्तूप स्थित है वो सांची गांव के पास में है, और ये जो गांव स्थित है ये बेतवा नदी के तट पर स्थित है। इन सभी पॉइंटों को बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश किया कीजिएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कि नीति शतक के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पर दिया गया है। तो नीति शतक के जो लेखक माने जाते हैं वो भर्तृहरि को माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। भर्तृहरि के द्वारा नीति शतक को निर्मित किया गया था, लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रख्यात विद्वान अकलंक का संबंध है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म और वैष्णव धर्म। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में टेस्ट के रूप में प्रोवाइड करने हैं। ये आप लोगों का टेस्ट है, और इसके आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। तो आज के प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर आप लोगों को टॉपिक और आप लोगों को मैटर और आप लोगों के कंटेंट अच्छे लगे हों
तो प्लीज़ अपने राय जरूर व्यक्त करिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और जो इस चैनल पर पहली बार वॉच कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिए। हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।